दीवार अब गिर चुकी थी और बिंदु ने उस पार की दुनिया देखी भी थी, बचाई भी थी। अब वो एक नई कॉलोनी बसा चुकी थी, खुले समंदर में। लेकिन हर आजादी के साथ आता है विरोध। बिंदु बहुत आगे बढ़ रही है। अब वो हमें बताती है कि क्या करना चाहिए। खुले समंदर में शार्क है, तूफान है। हमें वापस जाना चाहिए। मैंने दीवारें तोड़ी, पर क्या मैं खुद अब एक दीवार बनती जा रही हूं? क्या सबके डर गलत हैं? या मैं अपनी जिद में अंधी हो रही हूं? बिंदु, लहर बनना आसान नहीं होता। तूफानों में टिके रहना पड़ता है और कभी-कभी बहाव छोड़ भी देना पड़ता है। समंदर का रंग बदलने लगा था। एक बड़ा तूफान आ रहा था। और अब बिंदु के सामने सबसे कठिन सवाल था, बचाना क्या है, कॉलोनी या आजादी? जो डर कर पीछे रहना चाहे, रह सकते हैं। पर जो मेरी लहर में तैरना चाहे, मैं उनके आगे रहूंगी। वो एक नई रणनीति बनाती है। हर दिशा में सुरक्षा मार्ग, शैवाल से बने आश्रय और एक संकेत योजना। बड़ा भयंकर उग्र तूफान। बिंदु सबसे आगे तैरती है, दूसरों को इशारा देती है, बचाती है। कुछ मछलियां बिछड़ जाती हैं, कुछ डर जाती हैं, पर बिंदु कभी रुकी नहीं। सूरज निकलता है, मछलियां बची रहती हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास होता है। बिंदु दीदी, आपने हमें लहरों से नहीं डराया, उनसे तैरना सिखाया। बिंदु अब सिर्फ दीवार तोड़ने वाली नहीं, अब वो दिशा देने वाली लहर बन चुकी थी। मुझे लीडर नहीं बनना था। मुझे बस इतना करना था कि कोई पीछे ना छूटे। बिंदु, तू अब मछली नहीं, तू समंदर की कहानी बन चुकी है। लीडर वो नहीं जो सबसे आगे तैरता है, लीडर वो है जो सबसे पीछे को भी बहा ले जाए। बिंदु ने रास्ता नहीं बताया, उसने रास्ता बनाया। क्या आप कभी किसी लहर का हिस्सा बने हैं या खुद वो लहर बने हैं जो दूसरों को बहा ले चली? इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताएं क्या आप भी बिंदु जैसे बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं।